अस्सलाम अलैकुम मेरी प्यारी बहनों और दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सब से एक ऐसे मौजू पर बात करने वाली हूँ जो हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, और वो मौजू है रिश्तेदार। हम सब की ज़िंदगी में रिश्तेदार होते हैं। कोई बहुत करीब होता है, कोई सिर्फ नाम का रिश्तेदार होता है, कोई हमारी खुशियों में सबसे आगे खड़ा होता है, और कोई हमारी परेशानी में भी हमें अकेला छोड़ देता है। लेकिन जिंदगी हमें आहिस्ता आहिस्ता ये सिखा देती है कि हर रिश्ता सिर्फ खून का नाम नहीं होता, बल्कि असल रिश्ता मोहब्बत, खुलूस, इज्जत और एहसास का नाम है। बचपन में जब हम रिश्तेदारों के बारे में सोचते थे तो हमें लगता था कि हमारे सारे रिश्तेदार हमारे अपने हैं। ईद आती थी, शादी होती थी, कोई खुशी का मौका होता था तो पूरा खानदान इकट्ठा हो जाता था। घर में रौनक होती थी, बच्चे खेल रहे होते थे, औरतें बातें कर रही होती थीं, बुजुर्ग दुआएं दे रहे होते थे, और हर तरफ एक अजीब सी खुशी होती थी। वो वक्त वाकई बहुत खूबसूरत था। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, इसे रिश्तों की हकीकत भी समझ आने लगती है। हमें मालूम होता है कि हर मुस्कुराहट के पीछे खुलूस नहीं होता, हर मीठी बात मोहब्बत नहीं होती, और हर करीबी रिश्ता दिल के करीब नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम रिश्ते खत्म कर दें। नहीं, रिश्तों को खत्म करना आसान है, लेकिन उन्हें निभाना एक खूबसूरत फ़न है। हमें ये सीखना चाहिए कि किस रिश्ते में कितना वक्त देना है, किससे कितनी उम्मीद रखनी है, और कहाँ खामोश रह जाना बेहतर है। क्योंकि बाज़ औक़ात रिश्ता बचाने के लिए खामोशी इख्तियार करना भी ज़रूरी होती है। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो हमारी खुशी को अपनी खुशी समझते हैं। आपके घर में कोई खुशी हो तो वो आपसे पहले खुश होते हैं। आपकी बेटी की शादी हो तो वो आपके साथ काम करते हैं। आप बीमार हों तो फ़ोन करते हैं। आप परेशान हों तो पूछते हैं कि क्या हुआ। ऐसे लोग वाकई अल्लाह की नेमत होते हैं। ऐसे रिश्तों को कभी मामूली नहीं समझना चाहिए। ऐसे लोग वाकई अल्लाह की नेमत होते हैं। ऐसे रिश्तों को कभी मामूली नहीं समझना चाहिए। हमें उन लोगों की कदर करनी चाहिए जो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े होते हैं। क्योंकि खुशी में तो दुनिया साथ होती है, लेकिन मुश्किल वक्त में जो शख्स आपका हाथ पकड़ ले वही असल अपना होता है। कभी कभी एक फ़ोन कॉल भी इंसान का दिल खुश कर देती है। सिर्फ इतना कहना, आप ठीक हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, अगर कोई काम हो तो बताना। ये छोटे छोटे जुमले बहुत बड़ी मोहब्बत बन जाते हैं। और फिर कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जिनसे मिलकर इंसान थक जाता है। वो हर वक्त दूसरों के घर की बातें करते हैं। किसके घर में क्या हुआ, किसने क्या खरीदा, किसके शौहर ने क्या दिया, किसकी बेटी कहाँ गई, किसने क्या पहना, किसके घर में झगड़ा हुआ। हमें दूसरों की जिंदगी में इतना नहीं झांकना चाहिए। हर घर के अपने मसले होते हैं। हर घर के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बाहर से नजर नहीं आती। इसलिए किसी के घर को देखकर ये फैसला नहीं करना चाहिए कि वो बहुत खुश हैं या बहुत परेशान हैं। सोशल मीडिया पर भी आजकल हर शख्स अपनी जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा दिखाता है, लेकिन असल जिंदगी की परेशानियां कैमरे के सामने नहीं आती। इसीलिए हमें दूसरों से अपना मवाजना नहीं करना चाहिए। एक औरत को खास तौर पर रिश्तेदारों की बातों का बहुत सामना करना पड़ता है। कभी उसके कपड़ों पर बात होती है, कभी खाने पर, कभी बच्चों पर, कभी घर की सफाई पर, कभी उसके शौहर पर, और कभी उसकी अपनी शक्ल और सूरत पर। मेरी बहनों, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी सबसे खूबसूरत जवाब होती है। अगर कोई आपके कपड़े पसंद नहीं करता तो इसे करने दें। अगर किसी को आपका घर पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। अगर किसी को आपका खाना अच्छा नहीं लगा तो भी कोई मसला नहीं। आप अपनी जिंदगी दूसरों को खुश करने के लिए नहीं गुजार रहे। अपनी जिंदगी में सुकून पैदा करना ज्यादा जरूरी है। खास तौर पर औरत को ये बात समझनी चाहिए कि वो हर शख्स को खुश नहीं कर सकती। वो जितनी भी कोशिश कर ले, कोई ना कोई शख्स इसमें खामी निकाल ही देगा। इसलिए अपने रब को राजी करें, अपने घर वालों को मोहब्बत दें, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, अपने शौहर और वालिदैन का एहतराम करें, और बाकी लोगों की बातों को दिल पर ना ले। सास और बहू का रिश्ता भी खानदान में बहुत अहम होता है। अगर दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो घर जन्नत बन सकता है। सास को चाहिए कि बहू को सिर्फ बहू ना समझे, बल्कि इसे बेटी की तरह मोहब्बत और इज्जत दे।
और बहू को भी चाहिए कि सास की उम्र, तजुर्बे और मकाम का एहतराम करे। हर घर में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इख्तिलाफ को दुश्मनी बनाना जरूरी नहीं। इसी तरह नंद और भाभी का रिश्ता भी मोहब्बत से बहुत खूबसूरत बन सकता है। नंद को चाहिए कि भाभी को मुकाबिल ना समझे, और भाभी को चाहिए कि नंद की मोहब्बत और जज्बात को समझने की कोशिश करे। आखिरकार दोनों एक ही घर का हिस्सा होती है। छोटी छोटी बातें अगर दिल में जमा होती रहें तो बड़े मसले बन जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि बात को वक्त पर ख़त्म कर दिया जाए। अगर किसी की बात बुरी लगे तो फौरन गुस्से में जवाब देने के बजाय थोड़ा खामोश हो जाए, सोचें, फिर जवाब दें, क्योंकि गुस्से में बोले हुए अल्फाज वापस नहीं आते। एक लफ्ज़ कभी कभी पूरे रिश्ते को बदल देता है। इसीलिए ज़ुबान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। रिश्तेदारों में एक मसला गीबत भी है। हम अक्सर बैठकर दूसरों की बातें शुरू कर देते हैं। पहले एक बात होती है, फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात, और कुछ देर बाद हम किसी ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे होते हैं जो वहां मौजूद ही नहीं। हमें खुद से सवाल करना चाहिए, अगर ये शख्स हमारे सामने बैठा हो तो क्या हम यही बात कह सकते हैं? अगर जवाब नहीं है तो हमें वो बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि गीबत न सिर्फ रिश्तों को खराब करती है बल्कि हमारे अपने दिल का सुकून भी छीन लेती है। रिश्तेदारों के साथ सबसे खूबसूरत चीज़ एक दूसरे की इज्जत है। जरूरी नहीं कि हम हर बात पर मुत्तफिक हों, लेकिन इख्तिलाफ के बावजूद इज्जत की जा सकती है। किसी की सोच हमसे मुख्तलिफ हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा दुश्मन है। हर इंसान का तजर्बा मुख्तलिफ होता है। हर शख्स ने जिंदगी में अलग हालात देखे होते हैं। इसीलिए हमें दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी हम किसी शख्स के रवैये को गलत समझ लेते हैं। हो सकता है वो खुद किसी परेशानी से गुजर रहा हो सकता है इसके घर में कोई मसला हो सकता है वो ज़हनी तौर पर थका हुआ हो। इसलिए फौरन फैसला नहीं करना चाहिए। रिश्तों में मुआफ़ी भी बहुत ज़रूरी है। हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं। कभी हम गलत बोल देते हैं, कभी गलत समझ लेते हैं, कभी गुस्सा कर जाते हैं। अगर हर गलती को हमेशा के लिए दिल में रख लिया जाए तो कोई रिश्ता नहीं बच सकता। लेकिन मुआफ़ी का मतलब ये भी नहीं कि आप हर बार खुद को तकलीफ पहुंचाते रहें। जहां बार बार आपकी इज्जत पामाल हो वहां मुनासिब हद बनाना भी ज़रूरी है। मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन इज्जत भी ज़रूरी है। कुछ रिश्तेदार सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें कोई काम हो। जब काम हो तो बहुत मोहब्बत, काम खत्म हो तो कोई राबता नहीं। ऐसे रिश्तों में ज्यादा उम्मीद रखना इंसान को खुद ही तकलीफ देता है। इसलिए लोगों से इतनी ही तवक्को रखें जितनी वो हकीकत में दे सकते हैं। तवक्को कम होगी तो दिल भी कम टूटेगा। और अगर कोई आपके साथ अच्छा हो तो उसकी कदर करें। हमें अपने अच्छे रिश्तेदारों के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। आजकल हर शख्स मोबाइल में मसरूफ है। एक ही घर में बैठे हुए लोग भी एक दूसरे से बात नहीं करते। पहले लोग रिश्तेदारों के घर अचानक चले जाते थे। चाय बुनती थी, गुपशप होती थी, बच्चे खेलते थे, और शाम का पता ही नहीं चलता था। अब मुलाकातें कम और पैगामात ज्यादा हो गए हैं। हमें चाहिए कि वक़्ता फ़ौक़ता अपने रिश्तेदारों से मिले, ख़ास तौर पर बुजुर्गों से। वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी, चचा मामू और दूसरे बुजुर्ग हमारे खानदान की जड़ होते हैं। उनके पास बैठना भी एक नेमत है। कभी उनकी पुरानी बातें सुने, कभी उनके साथ चाय पिएं, कभी उनका हाल पूछें। क्योंकि एक दिन ऐसा आता है जब हम उनके साथ बैठना चाहते हैं लेकिन वो हमारे दरमियान नहीं होते। इसलिए जब तक रिश्ते हमारे पास हैं उनकी कदर करें। बच्चों को भी रिश्तेदारों से मोहब्बत और एहतराम सिखाना चाहिए। उन्हें बताएं कि बड़े बुजुर्गों को सलाम करना है, छोटों से प्यार करना है, मेहमानों की इज्जत करनी है, और किसी के घर जाकर बदतमीजी नहीं करनी। ये छोटी छोटी तरबीतें बच्चे की शख्सियत बनाती है। एक और अहम बात यह है कि रिश्तेदारों के दरमियान माली मामलात में एहतियात करनी चाहिए। पैसा अक्सर मजबूत रिश्तों में भी दरार डाल देता है। अगर किसी से कर्ज लिया है तो कोशिश करें कि वक्त पर वापस करें। अगर वापस करने में मुश्किल है तो साफ बात करें। झूठ और बहाने रिश्तों को खराब कर देते हैं।
और अगर कोई आपसे कर्ज मांगे और आपकी इस्तिताअत ना हो तो मोहब्बत से इनकार कर दे। हर बार हाँ कहना भी जरूरी नहीं। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मदद करना ही बेहतर है। रिश्तों में मुकाबला भी बहुत नुकसानदेह है। किसी के घर नया फर्नीचर आया तो हमें भी चाहिए। किसी ने नया मोबाइल लिया तो हमें भी लेना है। किसी ने बड़ा घर बनाया तो हमें अपना घर छोटा लगने लगता है। किसी की बेटी अच्छे कपड़े पहने तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जिंदगी मुकाबले का नाम नहीं। हर इंसान का रिस्क अलग है। हर इंसान का वक्त अलग है। किसी को जल्द मिलता है, किसी को देर से। लेकिन जो अल्लाह ने आपके लिए लिखा है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए रिश्तेदारों की खुशी देखकर खुश होना सीखी। अगर किसी ने तरक्की की है तो दिल से दुआ दे। अगर किसी के घर खुशी आई है तो खुशी में शरीक हो। दूसरों की खुशी से हसद करने के बजाय अल्लाह से अपने लिए मांगे, क्योंकि हसद सबसे पहले इंसान के अपने दिल को जलाता है। और एक बात हमेशा याद रखें, रिश्तेदारों की इज्जत सिर्फ इस वक्त ना करें जब हमें उनकी ज़रूरत हो। रिश्ते ज़रूरत के वक्त याद करने का नाम नहीं। रिश्ते तो बेगरज मोहब्बत का नाम है। अगर कोई रिश्तेदार आपसे नाराज है तो कभी कभी पहल कर लेना चाहिए। एक छोटा सा फ़ोन, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुआफ़ कर दे। ये जुमला बहुत से रिश्ते बचा सकता है। लेकिन अगर सामने वाला हर बार आपको तकलीफ दे और मुआफ़ी के बाद भी वही रवैया रखे तो फिर फासले के साथ इज्जत कायम रखना बेहतर है। हर रिश्ता करीब रखना ज़रूरी नहीं। कुछ रिश्ते फासले से ज़्यादा खूबसूरत रहते हैं। बस दिल में नफ़रत ना रखें। दुआ करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। हमें अपने बच्चों के सामने भी रिश्तेदारों की बुराइयां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारी बातों से सीखते हैं। अगर हम हर वक्त किसी की बुराई करेंगे तो बच्चे भी दूसरों के बारे में बुरा सोचना सीखेंगे। घर का माहौल बच्चों की शख्सियत पर बहुत असर डालता है। इसलिए कोशिश करें कि घर में मोहब्बत, एहतराम और मुस्बत बातें हों। रिश्तेदारों के साथ एक और खूबसूरत चीज़ राज की हिफाजत है। अगर कोई आप पर एतमाद करके अपनी ज़ाती बात बताता है तो इसे दूसरों तक पहुंचाना नहीं चाहिए। एतमाद टूट जाए तो दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए किसी का राज अपने सीने में रखना भी एक नेकी है। किसी के घर की बात को महफिल की बात ना बनाएं। किसी की कमजोरी को मजाक ना बनाएं। किसी के हालात को दूसरों के सामने बयान ना करें। हो सकता है जिस बात को हम मामूली समझ रहे हों वो किसी के लिए बहुत तकलीफ दे हो। मेरी प्यारी बहनों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। हमें नहीं मालूम कल हमारे साथ कौन होगा और कौन नहीं होगा। आज हमारे पास जो रिश्ते हैं उनकी कदर करें। अगर बहन है तो बहन से मोहब्बत करें। भाई है तो भाई का एहतराम करें। वालिदैन हैं तो उनकी खिदमत करें। सास है तो इज्जत करें। बहू है तो मोहब्बत करें। नंद है तो इसे बहन समझी। देवरानी और जेठानी हैं तो एक दूसरे का सहारा बने। कजन्स हैं तो ताल्लुक कायम रखें। और अगर कोई रिश्तेदार आपसे दूर है तो कभी कभी सिर्फ एक फ़ोन करके हाल पूछ ले। कभी कभी एक फ़ोन बरसों की दूरी ख़त्म कर देता है। और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि रिश्ते बहुत कीमती होते हैं। उन्हें अना की वजह से ना तोड़ें। छोटी छोटी बातों को बड़ा ना बनाएं। मुआफ़ी मांगने में शर्म महसूस न करें और मुआफ़ करने में भी बख़ल न करें। लेकिन अपनी इज्जत और सुकून का ख्याल भी रखें। हर रिश्ता निभाना अच्छी बात है, मगर हर रिश्ते में खुद को ख़त्म कर देना अच्छी बात नहीं। मोहब्बत करें मगर हुदूद के साथ। एहतराम करें मगर खुद की इज्जत भी बरकरार रखें। लोगों के लिए आसानी पैदा करें मगर अपने लिए भी सुकून तलाश करें। और सबसे बढ़कर अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत रखें, क्योंकि जब इंसान का ताल्लुक़ अपने रब से मजबूत होता है तो वो लोगों के रवैयों से कम टूटता है। इसे मालूम होता है कि असल सहारा अल्लाह है। लोग बदल सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे साथ रहती है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज से एक छोटी सी कोशिश करें। अपने किसी ऐसे रिश्तेदार को फ़ोन करें जिससे काफ़ी अरसे से बात नहीं हुई। किसी नाराज़ शख्स को सलाम करें। किसी बुजुर्ग की खैरियत पूछें। किसी गरीब या ज़रूरतमंद रिश्तेदार की खामोशी से मदद करें। और किसी ऐसे शख्स को मुआफ़ कर दें जिसकी बात आपके दिल में काफ़ी अरसे से है। यकीन करें दिल बहुत हल्का महसूस होगा। जिंदगी में मोहब्बत बांटें।
दुआएं दें, लोगों के लिए आसानी पैदा करें, क्योंकि आखिर में हमारे पास ना दौलत रहती है, ना खूबसूरत कपड़े, ना बड़े घर और ना दुनिया की तारीफ। हमारे पास सिर्फ हमारे अमाल और लोगों के दिलों में हमारी याद रह जाती है। इसलिए कोशिश करें कि लोग आपको याद करें तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। वो कहीं, वो इंसान बहुत अच्छा था, इसने कभी हमारा दिल नहीं तोड़ा, इसने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया था। यही असल कामयाबी है। अल्लाह ताला हमारे तमाम रिश्तों में मोहब्बत पैदा फरमाए, हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक दे, हमारे बहन भाइयों में मोहब्बत रखे, हमारे ससुराल के रिश्तों में आसानी पैदा करे, हमारी औलाद को नेक और फरमाबरदार बनाए और हमारे दिलों से हसद, बुग़्ज़, नफ़रत और तकब्बुर ख़त्म फरमाए। अल्लाह, जिन रिश्तेदारों से हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं उनके दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा, जिनसे हम नाराज़ हैं हमें मुआफ़ करने का हौसला दे, और अगर हमसे किसी का दिल दुखा है तो हमें अपनी गलती समझने और मुआफ़ी मांगने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। शौहर बीवी के मामलात, घर के झगड़े, माली मसाइल और ज़ाती परेशानियां हर जगह बयान करने से मसला कम नहीं होता बल्कि कई बार बढ़ जाता है। हर शख्स आपका खैरख्वाह नहीं होता, इसलिए अपने राज की हिफाजत करें। अगर वाकई कोई बड़ा मसला हो तो किसी समझदार, काबिल एतमाद और खैरख्वाह इंसान से मशवरा करें। हर महफिल को अपनी ज़िंदगी की किताब ना बनाएं। आपकी ज़िंदगी आपकी अमानत है, इसके हर सफ़े को हर शख्स को पढ़ाना ज़रूरी नहीं। और हाँ, कभी कभी रिश्तेदारों की बातें दिल में चुभती भी हैं। कोई आपको कम समझता है, कोई आपके बच्चों का मवाजना दूसरे बच्चों से करता है, कोई आपके शौहर का मवाजना दूसरे मर्दों से करता है, कोई आपके घर का मवाजना दूसरे घरों से करता है। लेकिन याद रखें, मवाजना कभी खत्म नहीं होता। अगर आज आपके पास छोटा घर है तो कल बड़ा घर होने के बावजूद कोई और चीज़ ज्यादा होगी। अगर आज सादा कपड़े हैं तो कल महंगे कपड़े भी होंगे, फिर कोई नई चीज सामने आ जाएगी। इसलिए अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से ना नापें। अपनी छोटी छोटी नेमतों को देखें। अपना घर, अपने बच्चे, अपने वालिदैन, अपने बहन भाई, अपनी सेहत, अपना सुकून, अपने रब की रहमत, ये सब बहुत बड़ी नेमतें हैं। और कभी किसी रिश्तेदार की कामयाबी देखकर दिल में ख्याल आए कि काश मेरे पास भी ये होता, तो फौरन अपनी सोच बदले। कहीं अल्लाह इसे भी बरकत दे और मुझे भी मेरे हक का बेहतरीन अता फरमा। दूसरों के लिए दुआ करने से दिल साफ होता है, और साफ दिल इंसान को बहुत सुकून देता है। रिश्ते हमेशा बड़े कामों से नहीं बचते, कभी एक छोटी सी कॉल भी काफी होती है। कभी ईद पर एक पैगाम, कभी किसी की तबीयत पूछ लेना, कभी बच्चों को लेकर मिलने चले जाना, कभी किसी बुजुर्ग के लिए उनकी पसंद की चीज ले जाना। ये छोटी छोटी चीजें रिश्तों में जिंदगी डाल देती है। इसलिए अपने मसरूफ वक्त में से थोड़ा वक्त रिश्तों के लिए जरूर निकालें, क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, वक्त दोबारा नहीं आता, और कुछ रिश्ते भी वक्त के साथ वापस नहीं आते। इसलिए जो लोग आज आपके पास हैं उनकी कदर आज ही करें, कल का इंतजार ना करें। आज वालिदैन को फोन करें, आज बहन भाइयों से बात करें, आज किसी नाराज रिश्तेदार को सलाम करें, आज किसी बुजुर्ग के पास बैठा, और आज किसी ऐसे शख्स को मुआफ कर दीं जिसे मुआफ करने की ताकत आपके दिल में मौजूद है। आखिर में बस यही कहना चाहूंगी, रिश्ते अल्लाह की तरफ से एक खूबसूरत जिम्मेदारी है। उन्हें निभाएं लेकिन समझदारी के साथ, मोहब्बत करें लेकिन अपनी इज्जत के साथ, मुआफ करें लेकिन अपनी हुदूद को भी समझें, और सबसे बढ़कर लोगों के रवैयों के बजाय अपने किरदार पर तवज्जो दें। क्योंकि आप दूसरों के दिल को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने दिल को जरूर संभाल सकते हैं। अल्लाह हमारे तमाम रिश्तों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फरमाए। जो रिश्ते टूटने के करीब हैं उन्हें जोड़ दे, जो दिल नाराज हैं उन्हें नर्म कर दे, और हमें ऐसा इंसान बना दे कि हमारे रिश्तेदार हमें सिर्फ नाम से नहीं बल्कि हमारे अच्छे अखलाक से याद करें। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये बातें दिल को लगी हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में एक अच्छे रिश्तेदार की सबसे बड़ी खूबी क्या होनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।